Hello, hi. This video is about the basics of the share market. इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बेसिक के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। We will start from the scratch and learn a significant progress in context of the stock market, how it's function, what is the share market and what is the functionality of the share market. शेयर्स को बाय सेल कैसे करते हैं, कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर में इंडेक्सेस क्या होते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, हम हर उस चीज़ के बारे में इसमें बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाली है क्योंकि इसमें हम एक लॉन्ग प्रोसेस में बात करेंगे। चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे शेयर मार्केट काम करती है, शेयर मार्केट में कैसे एंट्री ली जाती है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो हम इसके लिए टाइम स्टम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं और उस जगह से देख सकते हैं जहाँ से आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से इस पॉइंट को देखना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप टू टॉपिक। ओके, तो ये सारी टॉपिक्स हैं जो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। व्हाट इज द शेयर, शेयर होता क्या है, व्हाट इज द शेयर मार्केट, इंडेक्स एंड इंडाइसेस क्या होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुना करते हैं कि निफ्टी बढ़ गई या सेंसेक्स गिर गए या निफ्टी सेंसेक्स अपनी लाइफ टाइम हाई जा रही है या इतना परसेंट क्रैश होगी। तो आखिर ये है क्या चीज़, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे शेयर मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू बाय एंड सेल अ शेयर, शेयर मार्केट में कौन से मेजर मेजर रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, हम उसके बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। सो ये कंप्लीट वीडियो है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट के बारे में या तो कुछ नहीं जानते हैं या जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है या जो बहुत ही बिगनर्स हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the concept of the share market and you will have a handful of the knowledge that you can understand the basic things in the stock market. किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते नहीं है, उसके काम करने का तरीका नहीं पता है, आपको ये नहीं मालूम कि वहाँ पे चीज़ें कैसे होती हैं, तो वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो 40% और बढ़ जाता है आपके लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। कोई सपोज करो आप कोई बिजनेस करने जाते हैं, उस बिजनेस का आपको पता नहीं है कि वो बिजनेस कैसे वहाँ पे काम होता है और आप उस बिजनेस में जंप कर जाते हैं, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि आप वहाँ पे नुकसान उठा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा फुल देखें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द शेयर एंड स्टॉक, शेयर और स्टॉक इसको कहते हैं। ऑलराइट, एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन कि शेयर रिप्रेजेंट द इक्विटी ऑनरशिप इन द कॉर्पोरेशन। एक कॉर्पोरेशन जो होती है उसका टोटल एसेट दो चीजों पर डिवाइड होता है। जैसे एसेट का फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये इक्विटी और डेट होता क्या है। जैसे हमने कहा कि शेयर इज अ पोर्शन ऑफ द इक्विटी, मतलब जो शेयर होता है वो इक्विटी का शेयर, हिस्सेदारी होती है इक्विटी में। सपोज करो कोई कंपनी, उसका जो टोटल एसेट होता है वो उसकी इक्विटी और डेट के प्लस का होता है। जैसे एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट, उसकी इक्विटी कितनी है और उसकी डेट कितनी है। इक्विटी इज ऑनरशिप, ये जो है ऑनरशिप है और ये जो है उसकी कर्ज है। तो ये कंपनी का लेफ्ट साइड में एसेट होता है, ये कंपनीज की लाइबिलिटीज होती है। जैसे कंपनीज के ऊपर हमेशा एक लाइबिलिटी होती है। अगर कोई इक्विटी होल्डर है तो इक्विटी होल्डर का क्या होता है एक्सपेक्टेशन कि वो उस कंपनी से पैसे कमाए, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी उसको अर्न करके दे। दिस इज व्हाट कंपनी ऑन, दिस इज व्हाट कंपनीज ऑज। तो ये कंपनी ऑस करती है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दे। और ये दूसरा डेट होल्डर होते हैं, अगर कोई डेट देता है, आपको कर्ज देता है, तो उस पे वो अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये भी कंपनीज की लाइबिलिटी है कि वो इतनी अर्निंग करे कि वो उसकी डेट को, जो इंटरेस्ट है और डेट को, उसको पूरा कर सके। तो ये कंपनी का स्ट्रक्चर हुआ। तो जो शेयर होता है वो इक्विटी में होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, सपोज करो कि ये 1 लाख की कंपनी है, मान लो फॉर अजम्पशन इट्स टोटल एसेट इज 1 लाख, जिसमें से इसका मान लो कि 40,000 डेट लिया हुआ है और 60,000 इसकी इक्विटी है। टोटल मतलब ये हुआ कि इस कंपनी की 1 लाख अगर पूरी कंपनी का एसेट है तो उसके टोटल एसेट में 60% इक्विटी कंट्रीब्यूट करती है और 40% और 40,000 डेट का कंट्रीब्यूशन है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि
शेयर रिप्रेजेंट द इक्विटी ऑनरशिप इन द कॉर्पोरेशन। तो ये जो शेयर हुआ वो हमेशा, इसको सपोज करो 60,000 है, तो 60,000 को मान लो कि एक एक हजार के शेयर में डिवाइड कर दिया गया है, तो कितने शेयर हो गए? 60 शेयर्स। तो 60,000 इक्विटी वैल्यू अगर है कारपोरेट की इक्विटी वैल्यू है, तो उसके 60 शेयर्स हो गए। तो शेयर्स जो होता है इक्विटी का ऑनरशिप रिप्रेजेंट करता है। होप कि ये चीज आपको क्लियर कर दिया हो कि शेयर होता क्या है। तो जो जितना शेयर बाय करेगा उतना परसेंट उसकी इक्विटी में ऑनरशिप होगी। इक्विटी मतलब ऑनरशिप होता है, शेयर जो होता है उस ऑनरशिप का पार्ट होता है। अगर कभी कंपनी बैंकरप्ट होती है तो सबसे पहले इसका जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट का सबसे पहले डेट जो होल्डर है, डेट होल्डर को पे करेगी। उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी ऑनर जो है उनको उसका कंपनसेट मिलेगा। तो होप कि दिस क्लियर योर माइंड कि शेयर होता क्या है। शेयर के कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं। शेयर आर टू टाइप्स, कॉमन एंड प्रेफर्ड शेयर। शेयर दो तरह के होते हैं, एक कॉमन शेयर होता है, एक प्रेफर्ड शेयर होता है। कॉमन शेयर जो अभी हमने डिस्कस किया इक्विटीज का ऑनरशिप का, वो कॉमन शेयर होते हैं। प्रेफर्ड शेयर वो होते हैं, प्रेफर्ड शेयर और डेट होल्डर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि कॉमन शेयर होल्डर जो है वो कारपोरेट के डिसीजन में उनका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, वोटिंग करते हैं, अपने राइट एक्सरसाइज करते हैं। पर ये जो राइट्स हैं वो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को नहीं होता है, क्योंकि प्रेफर्ड शेयर होल्डर एक फिक्स डिविडेंड उनको प्रोवाइड किया जाता है प्रेफर्ड शेयर होल्डरों के लिए। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द शेयर। वी होप कि ये आज आपको शेयर का पूरा समझ में आ गया कि शेयर होता क्या है। कॉमन शेयर जो होता है वो कंपनीज की ऑनरशिप होती है, प्रेफर्ड शेयर जो होता है वो डिविडेंड लेते हैं, उसमें कंपनीज के डिसीजन मेकिंग में उनका वोटिंग राइट्स नहीं होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द शेयर मार्केट। अब देख लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है। बाय डेफिनेशन अ शेयर मार्केट इज वेयर शेयर आर बाय एंड सेल। फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड द वर्ड शेयर मार्केट। शेयर मार्केट मतलब वो कि शेयर की बाजार। जैसे हर चीज की बाजार होती है, हम जाते हैं बाजार में बाय एंड सेल करते हैं, वैसे शेयर की एक अलग बाजार होती है जहां पे सिर्फ इक्विटी शेयर्स का रिलेटेड बिजनेस होता है, बाय सेलिंग होती है, उसको हम शेयर मार्केट कहते हैं। तो शेयर मार्केट दो तरह की होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में? प्राइमरी मार्केट वो होती है जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक होती है, वो अपना आईपीओ इशू करती है, तो वो भी शेयर मार्केट में ही आईपीओ इशू किया जाता है उसका। तो जो वो फंड उससे रेज करती है कंपनी, आईपीओ के थ्रू जो वो फंड रेज करती है, वो क्या कहते हैं? उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ जब इशू होता है कंपनी का, कंपनी ने शेयर इशू किया, जो लोग वो शेयर लेते हैं तो वो पैसा सीधा क्या कहते हैं? कंपनी को जाता है। तो वो क्या हो गया? वो हमारी प्राइमरी मार्केट हो गई। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जहां पे होती है, ओएफएस होता है, ये सारी चीजें प्राइमरी मार्केट की होती हैं। दूसरी जो है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? एक बार जब हमारे ऑफर्स इशू हो जाते हैं, सपोज करो आईपीओ इशू हो गया, ओएफएस इशू हो गया, कंपनी एक बार शेयर इशू कर दिया है, अब वो शेयर जो है इन्वेस्टर के नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। तो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जिनका डेली बेस पे ट्रेड होता है, जिनका प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, जो हम रेगुलर, जो मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर जिसमें बाय सेल करते हैं, वो हमारी सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट वो हमेशा वो होती है जहां पे फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपना आईपीओ इशू करती है या कंपनी कोई शेयर इशू करती है, डायरेक्ट कंपनी टू इन्वेस्टर, उसको हम सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है हमें। सेकेंडरी मार्केट में हम डेली बेस पे बाय सेल कर सकते हैं, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से बाय सेल करता है, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो होप दिस क्लियर योर कॉन्सेप्ट की प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है। सेबी जो है गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। 1992 के स्कैम के बाद सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो सेबी पूरे मार्केट को रेगुलेट करती है। जैसे आरबीआई होता है, आरबीआई सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, वॉच डॉग करता है, उसके रेगुलेशंस लाता है, वैसे सेबी जो होता है वो कंपनी से रिलेटेड सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट के वो होते हैं, वो सबको सेबी रेगुलेट करता है। तो हम प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और सेबी को समझ गए हैं कि क्या होता है। चलो अब देखते हैं कि शेयर मार्केट फंक्शन कैसे करती है। सो एज ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट देखिए, ये एक इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। आपको नहीं पता कि डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है, तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट इन जीरोधा। तो आपको पास एक डीमैट अकाउंट होना सबसे पहले जरूरी है। सपोज करो आप इन्वेस्टर हैं अगर, तो आप डायरेक्टली जाके जो शेयर बाजार है
शेयर बाजार से बाय सेल नहीं कर सकते। सपोज करो कि आप इन्वेस्टर, आप यहां से जंप करके यहां जाके बाय सेल नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा एक ब्रोकर के थ्रू करना पड़ेगा। ब्रोकर जो होते हैं वो सेबी में, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ता है, अपना अकाउंट ब्रोकर के पास खुलवाना होता है, और ब्रोकर का अकाउंट एनएससी बीएससी में होता है। तो इन्वेस्टर जो होता है अपना ऑर्डर जो है स्टॉक ब्रोकर के पास प्लेस करता है, और स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट के बिहाफ पे वो ऑर्डर जो है एनएससी बीएससी में प्लेस करता है। बाय सेल का जो भी स्टॉक का, शेयर का बाय सेल का ऑर्डर है, इन्वेस्टर जो है वो अपने ब्रोकर के पास करता है, ब्रोकर के साथ उसका अकाउंट होता है, और ब्रोकर का अकाउंट एनएससी बीएससी में होता है। तो ब्रोकर क्या कहता है, वो ऑर्डर अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एनएससी और बीएससी में करता है। तो फिर शाम में जब मार्केट बंद जाती है तो उस ऑर्डर का सेटलमेंट होता है। सपोज करो कि मैंने एक शेयर अगर बाय किया है, वो शेयर क्या कहते हैं स्टॉक ब्रोकर के पास चला गया, स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, वो ऑर्डर सीधा एनएससी बीएससी को ट्रांसफर करेगा। एनएससी बीएससी को जब मार्केट क्लोज जाएगी तो एनएससी बीएससी क्या करेगी, सपोज करो वो बाय ऑर्डर उठा के क्लियरिंग हाउस को देगी। हम जो है ये सारा रेगुलेशन सेकेंडरी मार्केट में कर रहे हैं, जिसमें एक कोई पर्सन शेयर बेच रहा है, एक कोई दूसरा इक्विटी शेयर खरीद रहेगा। तो एनएससी बीएससी क्या करेगी, क्लियरिंग हाउस को दे देगी। तो अगर मैंने शेयर बाय किया है तो मेरे अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे, तो क्लियरिंग हाउस क्या करेगी, मेरे अकाउंट से पैसे लेगी, और जिस इन्वेस्टर से मैंने शेयर खरीदा है एक किसी कंपनी का, उसके डीमैट अकाउंट से एक शेयर निकालेगी, मेरे डीमैट अकाउंट में एक शेयर ट्रांसफर करेगी, और मेरे अकाउंट से पैसे लेके जिसका शेयर बेचा है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ये क्लियरिंग हाउस का काम होता है। हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ऑर्डर सेटलमेंट होने में ये सारा का सारा काम क्लियरिंग हाउस करती है। तो ये सारा प्रोसेस है, ये साइकिल है, जैसे शेयर मार्केट में सेकेंडरी शेयर मार्केट में काम होता है। ये जो प्रोसेस है सेकेंडरी मार्केट का है, जो हम रेगुलरली वास्ट लेवल पे हम जानते हैं, जो नॉर्मल बीएससी एंड एनएससी रेगुलर बेसिस पे होती हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होती है। सो दिस इज हाउ द शेयर मार्केट फंक्शन। चलिए अब डायरेक्ट देख लेते हैं रियल बीएससी एनएससी को। ऑलराइट, ये हमारी एक शेयर बाजार है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये एक शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, जहां पे शेयर्स का बाय सेल होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये इंडिया का, एशिया का सबसे पुरानी मार्केट है शेयर बाजार की। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था, 1875 में। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया था। इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है। कुछ रीजनल है, जिसमें से दो सबसे डोमिनेटिंग और नेशनल लेवल पे हैं, एक बीएससी, दूसरा एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम एनएससी के नाम से जानते हैं। सो ये हमारा एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये दो इंडिया के सबसे डोमिनेटिंग स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो ये हमारी दो सबसे डोमिनेटिंग शेयर बाजार हैं। इसमें आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं इतनी सारी इंडाइसेस हैं। अभी हम आगे इंडाइसेस के बारे में बात करेंगे कि इंडाइसेस क्या होती है, इंडेक्स क्या होता है। ये सारी इंडेक्स हैं, ये सारी कंपनियां देखिए इसमें रजिस्टर्ड है, जिनका डेली बेसिस पे बाय सेल होता रहता है, इनकी प्राइस अप डाउन होती रहती है। ये सारी कंपनियां जो हैं स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। सो होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया कि शेयर बाजार होती क्या है। आप सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जरूर सुना होगा। ये सेंसेक्स और निफ्टी है क्या चीज, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि सेंसेक्स और निफ्टी एक इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स इज ए स्टेटिस्टिकल मेथड किसी चीज का सैंपलिंग लेने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई बहुत ज्यादा चीज है, सब मिली हुई हैं, तो उसमें से क्या करते हैं, हम कुछ चीजों को पिक करते हैं, पिक करके एक बास्केट बनाते हैं। उस बास्केट के हिसाब से ये खास तौर से इंडेक्स उसके लिए किया जाता है जब कोई चीज डायनेमिक होती है, किसी चीज में मोमेंट होता है। जैसे क्या हमने बात की थी इन्फ्लेशन वाली वीडियोस में कि इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है उसमें अलग अलग गुड्स को कलेक्ट करके एक बास्केट बनाई जाती है। बास्केट को एक बेस ईयर मान के उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि इन सारे बास्केट गुड के हिसाब से बढ़ रहा है, किस हिसाब से गिर रहा है। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी होता है, इंडेक्स। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी 50 में क्या होता है कि निफ्टी 50 जो है 50 जो इंडिया की सबसे लार्ज कैप कंपनियों में से अलग अलग सेक्टर से उठा के उनको एक बेंचमार्क इंडेक्स बनाया गया है। तो उसका परफॉर्मेंस नोट किया जाता है कि अगर वो बढ़ती है तो इसका मतलब कि होल मार्केट इज गोइंग टू बी द सिमिलर वे, अगर वो गिरती है तो और भी मार्केट गिरेगी।
तो उसी को हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स और इंडाइसेस, इंडाइसेस इज सेम थिंग फॉर द इंडेक्स। इंडाइसेस और इंडेक्स इज इंटरचेंजेबल। इंडेक्स हम इसको कहते हैं कि इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है, और इंडेक्स किसी का भी होता है। इंडेक्स क्या कहते हैं, इंडस्ट्री बेस हो सकता है, सेक्टर वाइज हो सकता है, थीमेटिक इंडेक्स हो सकता है। सपोज करो कि सिमिलर इंडस्ट्रीज की अलग अलग कंपनीज को उठा को एक इंडेक्स बना दिया गया, उससे अब क्या कहते हैं, पूरे इंडस्ट्री को ट्रैक किया जाएगा कि इंडस्ट्री बढ़ रही है गिर रही है। सपोज करो कि आपने आईटी सेक्टर में लिया, आईटी सेक्टर मीन्स कि आईटी सेक्टर का एक इंडेक्स खुद है निफ्टी में, अभी हम उसको लाइव देखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने किसी आईटी की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अब वो इंडेक्स जैसे अप जाता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को उसके साथ रख कंपैरेटिवली देख सकते हैं। सपोज यू इन्वेस्टेड इन HCL और इन्फोसिस, दीज आर द आईटी कंपनी। आईटी इंडेक्स जो था वो 10% का रिटर्न दिया है, मगर आपकी कंपनी ने 12%, 15% का रिटर्न दिया है, तो दैट मीन कि आउट परफॉर्म किया है आपका स्टॉक ने। सिमिलरली अगर आपका स्टॉक जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो मार्केट बेंचमार्क से, जो इंडेक्स है उससे नीचे परफॉर्म करे, इसका मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म की है, आईटी इंडस्ट्री हिसाब से परफॉर्म की है, उस हिसाब से आपकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं परफॉर्म किया है। So this is the major role of the index in share market. By definition ये इंडेक्स की डिफिनेशन है, आप इन्वेस्टोपीडिया से भी पढ़ सकते हैं इसको। एंड इंडेक्स इज अ मेथड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ सम ग्रुप ऑफ एसेट इन स्टैंडर्डाइज्ड वे। ये एक स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्डाइज्ड वे में उसको करते हैं। इंडेक्स टिपिकली मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बास्केट ऑफ सिक्योरिटी इंटेंडेड टू रिप्लिकेट द सर्टेन एरिया ऑफ द मार्केट। चलिए देखते हैं लाइव एग्जांपल इसका। ओके, तो फर्स्ट हम निफ्टी पे आ गए हैं, ये रहा निफ्टी। हम लाइव मार्केट में जाते हैं, इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सारे इंडेक्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपने बताया कि ग्रुप वाइज होते हैं। ये क्या है, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। ये मतलब पूरी मार्केट से पिक कर करके इंडाइसेस बनाए गए। जैसे निफ्टी 50 जो है वो टॉप 50 कंपनीज को अलग अलग सेक्टर से, कुछ आईटी से, कुछ बैंकिंग से, कुछ फार्मा से, कुछ एफएमसीजी से, सबको मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है। तो जैसे ही निफ्टी, अगर समझ लो कि अगर निफ्टी एबव जा रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि कम पूरे इकोनॉमी के हर सेक्टर से वो कंपनीज मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही है, परफॉर्मेंस दे रही हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। अगर वैसे ही निफ्टी नीचे जाएगा तो इसका मतलब कि पूरे मार्केट का सेंटीमेंट वो रिप्लिकेट करेगा। तो इंडेक्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंडेक्स से हमें पता चलता है, इसीलिए आप न्यूज अक्सर सुनते हैं कि निफ्टी बढ़ गई है, सेंसेक्स बढ़ गया। तो दीज आर द इंडेक्स, दे शोज द सेंटीमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। इस तरह निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया। निफ्टी 100 मतलब कि जितनी भी कंपनीज निफ्टी में लिस्टेड है उसकी टॉप 100 कंपनीज। निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50, ये मिड कैप की 50 कंपनीज का सिलेक्शन का वो है, इंडेक्स है। ये मिड कैप की 100 कंपनीज का है, ये स्मॉल कैप की 100 का। ऐसे आप देख सकते हैं, आप यू कैन गो एंड स्टडी बाय योरसेल्फ। हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इंडेक्स का। ये सारे इंडेक्स है, जैसे देखिए ये ब्रॉड मार्केट इंडेक्स हो गया, ये सेक्टरल वाइज इंडाइसेस हो गई हैं। इंडाइसेस इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड देन इंडेक्स। शेयर मार्केट में अक्सर इंडाइसेस भी यूज करते हैं हम। निफ्टी ऑटो हो गया, ऑटो सेक्टर का, निफ्टी फिन सर्विसेज हो गया, निफ्टी एफएमसीजी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया। तो ये सेक्टरल वाइज इंडेक्स हो गए, इंडाइसेस हो गई। ये स्ट्रेटेजिकल इंडाइसेस हो गई। उसी तरह ये थीमेटिक इंडाइसेस हो गई, ये थीम, किसी थीम को रिप्रेजेंट कर रही है सारी की सारी। सपोज करो ये कमोडिटी का एक इंडाइसेस बना गया है, कंजप्शन गुड का एक इंडाइसेस बना दी गई है। निफ्टी एनर्जी है, एनर्जी की सारी कंपनीज को अलग अलग से पिक करके बड़ी बड़ी कंपनीज को एक इंडेक्स बना दिया गया है। सो इंडेक्स इज द, इन अदर लैंग्वेज अगर हम इसको आसान भाषा में समझने के लिए समझे तो इंडेक्स का मतलब होता है सैंपलिंग। हम किसी चीज का सैंपल निकाल लेते हैं, तो दिस आर द इंडेक्स। जैसे हम निफ्टी को 50 पे अगर क्लिक करें तो ये रही, ये निफ्टी की 50 सबसे बड़ी कंपनी। जैसे देखिए ओएनजीसी हो गया, ऑयल एंड एनटीपीसी हो गया, हो गया। इसमें सब कंपनीज अलग अलग सेक्टर से हैं, क्योंकि ये ब्रॉड इंडाइसेस है। अलग अलग सेक्टर से अलग अलग कंपनीज जो हैं, जिनको मिला के ये इंडेक्स बनाया गया है। ये जो है निफ्टी 50 जो है, ये एनएससी मार्केट का, जो एनएससी की मार्केट है उसका इंडेक्स है। सेम वे सेंसेक्स जो हुआ, आ जाइए हम सेंसेक्स पे आते हैं, इसका इंडाइसेस यहाँ पे है। तो बीएससी सेंसेक्स जैसे इसका भी देखिए अलग अलग स्ट्रेटेजी पे है, सस्टेनेबिलिटी पे, ये सारे इसके इंडाइसेस हैं। तो सेंसेक्स जो है वो बीएससी मार्केट का इंडेक्स है। ये बीएससी की 30 कंपनीज को मिला के ये इंडेक्स बनाया गया है। तो सेंसेक्स जो है वो बीएससी का इंडेक्स है, और निफ्टी जो है वो एनएससी का इंडेक्स है। सो होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंडेक्स होता क्या है। ऑलराइट, सो फार वी अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। अब हम देखते हैं कि हम शेयर्स को बाय सेल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो पहली चीज जैसे हमने देखा था जब मार्केट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि हम डायरेक्टली जाके एनएससी बीएससी से कोई चीज बाय नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने ब्रोकर के पास ऑर्डर लगाते हैं। ब्रोकर क्या होता है, वो ऑथराइज होते हैं एनएससी बीएससी से, तो वो अब हमारे बिहाफ पे ऑर्डर जाके एनएससी या बीएससी पे लगाते हैं ऑर्डर्स को हमारे, फिर वहां से फिर हमारा क्लियरिंग हाउस के जरिए हमारा फिर आता है। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज, आपको हमेशा एक ब्रोकरेज रखना पड़ेगा, या तो जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा किसी ब्रोकर के अंडर में। अगर आपके पास वो नहीं है तो हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, हाउ टू ओपन अकाउंट इन जीरोधा। आप जाएं हमारी वो वीडियो देखें और वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे अकाउंट ओपन करना है। देयर आर स्टेप बाय स्टेप गाइड के आपको अकाउंट कैसे खोलना है, तो आप वहां जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वंस आपका अकाउंट ओपन हो गया, नाउ यू आर ऑल डन टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो चलते देख लेते हैं। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट हो गया है तो सबसे पहले आपको क्रेडेंशियल मिल जाएगी। तो क्रेडेंशियल हम लॉगिन कर लेते हैं। ओके, यू हैव टू इंटर योर पिन। ऑलराइट, ये हमारा हो गया। सपोज करो कि अब हमें किसी भी शेयर को बाय सेल करना है। मान लो कि हम एचसीएल को बाय सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। हमने फंड को ऐड करने के लिए आप यहां से जाएं, आप यहां जाके ऐड फंड कीजिए। आपको ये विंडो पॉपअप होगी, वहां पे आपको जितना भी फंड डालना है यहाँ पे यू कैन इंटर योर फंड हेयर। वंस यू ऐड द फंड, आपको वो चीज यहाँ पे शो होने लगेगी इक्विटी के नीचे। जब डैशबोर्ड पे जाएंगे आप, आपको यहाँ पे वो फंड आपका शो होने लगेगा। अब जैसे देखिए, अब हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सब मान लो कि हम एचसीएल का इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी मार्केट ओपन रहेगी, जो भी प्राइस चल रहेगी वहां पे आपको शो होगी। तो 862.25, तो हम क्या जाएंगे, बाय पे क्लिक करेंगे। हम सीएनसी ऑर्डर लगाएंगे, लॉन्ग टर्म में करना है तो लॉन्ग टर्म में लगा देंगे ऑर्डर को, इसको सीएनसी ऑर्डर भी बोलते हैं। हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, जितनी भी हमें क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी हम यहाँ पे फिल करेंगे। 1 2 10 जितना भी आपका फंड होगा, उस क्वांटिटी को लेने के लिए आपके कितने पैसे लगेंगे, कितनी मार्जिन लगेगी, वो मार्जिन यहाँ पे नीचे आ जाएगी आपकी। यहाँ पे देख लीजिए आप, नीचे आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, बस आपको लिमिट अगर लगाना है कि आपको लगता है कि मुझे इस प्राइस पे, सपोज करो कि आप चाहते हैं कि ये 62 चल रहा है, जब इसकी प्राइस 60 आ जाए तब मेरा ऑर्डर बाय हो, तो आप इसको 60 कर, इसको लिमिट कर दीजिए। लिमिट करके बाय करिए। अगर आप मार्केट में करेंगे, मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, तो इसका मतलब हम ऑर्डर पे एक अलग से वीडियो लाएंगे। फिलहाल हम शॉर्ट आपको समझा रहे हैं, ऑर्डर कैसे लगाते हैं उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो लाएंगे। अगर आप मार्केट ऑर्डर लगा देंगे तो जो भी मार्केट करंटली चल रही है यहाँ पे, जो भी सेलर, या ये बायर हो गए, ये सेलर हो गए। बायर, शेयर मार्केट इज जस्ट अ बिडिंग। यहाँ बिड लगाते हैं, एक बिड करता है दूसरा ऑफर करता है। ये जो होते हैं राइट साइड वाले रेड कलर में, ये आपके सेलर्स होते हैं सारे। तो देखते हैं यहाँ पे सेलर कितने में बेच रहा है, बायर कितने में बाय कर रहा है। तो जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर करेंगे तो जो भी प्राइस पे सेलर अवेलेबल होगा यहाँ पे फर्स्ट पे, उस प्राइस पे आपका ऑर्डर ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि मुझे लिमिट लगाना है कि जब प्राइस गिर के, इस शेयर की प्राइस गिर के 60 पे आए तब मेरा ऑर्डर बाय हो, तो आप ऐसे करके इसमें अपनी क्वांटिटी डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, लिमिट प्राइस करके यहाँ पे लिमिट करके डाल दीजिए, बाय जैसे क्लिक करेंगे आप। अभी हमारा एरर आ रहा है, जैसे मैंने बताया पहले कि हम मार्केट आवर से बाहर काम वो कर रहे हैं, तो आपका ऑर्डर तो इसमें तुरंत शो करने लगेगा। ओके, दिस इज एज सिंपल एज इट इज। इतनी आसानी से आप शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। जैसे आपका ऑर्डर प्लेस होगा वो आपका पोजीशन में दिखने लगेगा। सेम डे में, जिस दिन आपने बाय सेल किया है उस दिन तक पूरा ये पोजीशन में देखेगा। उसके अगले दिन से अगर आपने लॉन्ग टर्म लिया है तो वो होल्डिंग में फिर आपका शो करने लगेगा। आपका स्टॉक जो है होल्डिंग में शो करने लगेगा। ये जैसे हमारी सारी होल्डिंग्स है, आपका स्टॉक इस पे होल्डिंग में शो करने लगेगा। सो दिस इज एज सिंपल एज इट। ऐसे करके आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज आते हैं हम अपनी लास्ट टॉपिक पे, मेजर रिस्क इन स्टॉक मार्केट। ये कुछ हमने रिस्क लिस्ट आउट किया है जिसको हर न्यू इन्वेस्टर को, ऐसे अगर कोई न्यूज़ है, जैसे कोई बजट डे हो गया, अर्निंग अनाउंसमेंट होने वाली है कंपनीज की, कोई इकोनॉमिकल डेटा आने वाला है, कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है, तो ऐसे डे पे हर न्यू इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए मार्केट में एंट्री लेने के लिए। क्योंकि इस दिन मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होती है, अप डाउन कुछ भी जा सकती है, तो इट कैन कॉस्ट यू मनी। अगर आप गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका एक ज़्यादा लॉस हो सकता है। न्यू इन्वेस्टर को चाहिए कि वो अवॉइड करें। ओके, जब मार्केट सेटल हो उस टाइम पे एंट्री करें। दूसरी एक और चीज़ है कि एंट्री करने के लिए कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है टेक्निकल एनालिसिस का। एक सर्टेन पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे
आप भी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पता लगा सकते हैं। आप सपोर्ट पे एंट्री लीजिए और रेजिस्टेंस पे एग्जिट कीजिए, तो आप वो देख के चार्ट आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट मुझे एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ पॉइंट आउट हमने किया है। कोई बिग इवेंट इकोनॉमी में होने वाला है, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दे, कोई इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रही है, डोमेस्टिक या ग्लोबल कहीं भी हो रही है, तो उसका असर शेयर मार्केट पे हमेशा पड़ता है। इट्स एडवाइजेबल कि आप रोज डेली न्यूज़ पढ़ें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उससे आपको क्या होगा कि आपको नॉलेज होगा कि हाँ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा माइंडफुल रखें, हमेशा याद रखें कि ये चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं मार्केट पे, कभी कभी पॉजिटिव भी करती हैं, लेकिन मार्केट को ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं आइदर वे। या तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी या मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, यू कांट से दैट। ये बिग इवेंट है, बजट डे पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट आइदर इस, अगर बजट फेवरेबल आ रहा है तो मार्केट शूट अप कर जाएगी, अगर बजट मार्केट के फेवर में नहीं आया तो मार्केट क्रैश कर जाएगी। तो एडवाइजेबल है कि आप स्टे अवेयर है। अगर आप नए इन्वेस्टर, अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है कि इस बजट का इस मार्केट में क्या असर पड़ेगा, तो ये कुछ बिग इवेंट्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और कब एंट्री एग्जिट करना है आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जहाँ भी उसका ग्राफ पे सपोर्ट बनता है किसी भी कंपनी का, उस सपोर्ट पे आप बाय को अपना समझिए कि वो हमारी बाइंग पॉइंट है, और जब रेजिस्टेंस बने तो समझिए कि हाँ उस पॉइंट पे हमें सेल करना है। एक और भी चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको पता लगाना है कि क्या स्टॉक आज मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, तो हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। तो आप investing.com पे जाइए और इसमें लिखिए निफ्टी। ओके, यहाँ पे जाइए और निफ्टी इंडेक्स लिखिए या निफ्टी 50 लिखिए, और सिंगापुर वाले में मार्केट में आप जाइए, क्योंकि सिंगापुर मार्केट इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ही ओपन हो जाती है, और निफ्टी का जो फ्यूचर है वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है। तो वहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी जो है आज सिंगापुर स्टॉक में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, वो अप है या डाउन है। अगर वो वहाँ पे अप है, क्योंकि सिंगापुर की मार्केट इंडियन मार्केट से पहले खुल जाती है, ओपन हो जाती है, तो अगर जिस हिसाब से निफ्टी सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म करेगी, सेम उसी हिसाब से मोस्ट लाइकली कि इंडिया में भी उसी हिसाब से परफॉर्म करेगी। अगर आज वहाँ पे बेरिश है, डाउन हो रही है मार्केट, तो इंडियन मार्केट में भी वो डाउन होगी। आपको ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ आज मार्केट बेरिश होने वाली है। या अगर वहाँ पे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी जो है बुलिश है, ग्रीन में है, तो आप उससे ये अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ आज के दिन इंडियन मार्केट में भी निफ्टी जो है बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी, आज मुझे बाय करना है या सेल करना है। तो आप एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज एन इन्वेस्टर। ओके, तो ये हमारा शेयर मार्केट बेसिक का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको कोई भी सजेशन है या कुछ भी चीज़ें छूट गई हो जो आपको लगता है कि ये भी चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए, सो प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट। एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।